हेलो गाइस, वेलकम टू बैक आवर चैनल। तो आज हम इकोनॉमिक्स के अति लघुतरीय प्रश्न इसमें थे अति लघु है नहीं लघुतरीय प्रश्न को हम करेंगे। ये चैप्टर 1 है। ठीक है, चैप्टर का नाम है अर्थव्यवस्था एवं उसके विकास का इतिहास। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अगर बता दूँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, ताकि आने वाली दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, आते हैं पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न हमारा जो दिया है, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं का एक संगठन है जिसके अंतर्गत लोग कार्य करते हैं और अपनी आजीविका चलाते हैं, उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। अर्थव्यवस्था आजीविकी अर्जन की एक प्रणाली है। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। और आप इसे लिखना चाहते हो तो वीडियो को पॉज करके लिख सकते हो। मैं एक बार इसको दोबारा से पढ़ देता हूँ। अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं का एक संगठन है जिसके अंतर्गत का मतलब उसके अंदर में लोग कार्य करते हैं। कार्य का मतलब होता है काम करते हैं और अपनी आजीविका चलाते हैं। आजीविका का मतलब होता है रोजगार। आजीविका चलाते हैं, रोजगार मतलब नहीं समझ में आया तो मैं इसे इस भाषा में समझाऊं। जैसे कि नौकरी करके पेमेंट लेते हैं और उससे अपना घर चलाते हैं, उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। ठीक है, इसी तरीके से हम चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर। इस दूसरे क्वेश्चन में दिया है मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। मिश्रित का मतलब होता है मिला हुआ। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा वैसी अर्थव्यवस्था जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व निजी व्यक्ति एवं देश के सरकार दोनों के पास होता है। ठीक है, निजी व्यक्ति और देश के पास मतलब दोनों के पास होता है। इसका उपयोग समाज कल्याण, ठीक है, इसका उपयोग समाज कल्याण और निजी लाभ के लिए किया जाता है। जैसे कि अपना ही देश मान लीजिए भारत। ठीक है, मैं इसको एक बार और से पढ़ देता हूँ क्योंकि ये ऐसा चैप्टर ही है कि अगर आप दोबारा नहीं पढ़ेंगे तो इसे आपको समझ में ही नहीं आएगा। तो मैं आप दोबारा पढ़ के समझा दूंगा, लेकिन आप खुद से भी 2-3 बार पढ़िएगा तो और समझ में आएगा। वैसी अर्थव्यवस्था जहाँ उत्पादन के साधनों का स्वामित्व निजी व्यक्ति एवं देश के सरकार दोनों के पास होता है। इसका उपयोग समाज कल्याण, ठीक है, समाज के कल्याण के लिए और निजी लाभ के लिए भी किया जाता है। जैसे कि अपना देश भारत, एग्जाम्पल में आप लिख लीजिएगा भारत। ठीक है, आते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन, सतत विकास क्या है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऐसा विकास जो जारी रह सके। ठीक है, उस तरीके का विकास जो जारी रह सके, टिकाऊ बना रहे, उसे सतत विकास कहलाता है। मतलब सतत विकास कहलाता है। सतत विकास में न केवल वर्तमान पीढ़ी बल्कि भावी पीढ़ी को भी ध्यान में रखा जा सके। ठीक है, भावी पीढ़ी का मतलब होता है आने वाली पीढ़ी। अब जैसे कि इसमें इसे एक भाषा में आपको समझा देता हूँ, किताबी भाषा को छोड़ के। जैसे कि मान लीजिए अभी कोयला का अभी हम लोग के पास भंडारण है। अगर हम इसे अपने जीवन काल में ही ख़त्म कर देंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी का उपयोग इस नहीं कर पाएंगे, तो इनके बारे में जानेंगे भी नहीं कि कोयला क्या होता है, कोयला दिखने में कैसा होता था। ठीक है, कोयला का काम क्या होता था। ठीक है, तो उस तरीके से सतत विकास में न केवल वर्तमान पीढ़ी का मतलब अभी जो है, बल्कि आने वाली भी पीढ़ी का भी ध्यान में रखा जाता है, उसे सतत विकास कहा जाता है। आगे है क्वेश्चन, आर्थिक नियोजन क्या है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्र के प्राथमिकताओं के अनुसार देश के साधनों का विकास की विभिन्न क्रियाओं के नियोजित एवं समन्वय उपयोग करनी ही आर्थिक नियोजन कहलाता है। ठीक है, राष्ट्र के प्राथमिकताओं के अनुसार देश के साधनों का विकास की विभिन्न कार्यों में नियोजित एवं समन्वय उपयोग करना ही आर्थिक नियोजन कहलाता है। ये चौथा का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इसे लिखना चाहते हो तो लिख लो। आगे बढ़ते हैं, 5वां नंबर प्रश्न, मानव विकास रिपोर्ट यानी कि इंग्लिश में अगर बोले तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या है।
आप साथ साथ इंग्लिश भी लिखिएगा, क्योंकि इंग्लिश के पेपर में ही मस्ट होता है, ठीक है। तो स्पेलिंग भी आपका बढ़िया हो जाएगा, इसलिए कहीं भी इंग्लिश वर्ड दिखे तो एक बार पढ़िए या फिर लिखिए ज़रूर, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, मानव विकास रिपोर्ट क्या है, इसे भी जान लेते हैं। देखिए, मानव विकास रिपोर्ट यूएनडीपी के द्वारा पेश किया गया एक रिपोर्ट होता है जिसमें विभिन्न देशों की तुलना क्षैतिज स्तर पर स्वास्थ्य स्थिति एवं प्रति व्यक्ति आय के आधार किया जाता है। ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, छठा नंबर क्वेश्चन, आधारिक संरचना पर प्रकाश डालें। प्रकाश डाले का मतलब ये वाला प्रकाश नहीं डालें, ठीक है, ये आपको प्रकाश नहीं डालना है, नहीं तो नंबर अच्छा खासा मिल जाएगा आपको। हमें प्रकाश इस तरीके से डालना है। वे सारी सुविधाएं एवं सेवाएं जो देश के आर्थिक विकास में सहायक होते हैं, ठीक है, वे सारी सुविधाएं एवं सेवाएं जो देश के आर्थिक विकास में सहायक होते हैं, एग्जाम्पल दैट बिजली, परिवहन, संचार, कॉलेज, स्कूल, बैंकिंग और अस्पताल, ठीक है, ये सभी चीज़ें देश की आर्थिक विकास की सहायता करती हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आप चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। लघु उत्तरीय के लिए देखिए, लघु उत्तरीय का क्वेश्चन आंसर भी यहीं पे है, देखिए सॉरी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के लिए क्वेश्चन भी मैंने सब लिख के रखा है। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल लिस्ट में जाके देखिए, और नहीं मिले तो आप मुझे कमेंट कीजिए, 5 मिनट के अंदर वीडियो आ जाएगी। जय हिंद।